प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरह से वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर बोला है अप्लाई फॉर द यू 2.0। यहाँ पर बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना है अप्लाई फॉर द 2.0। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आपको करना है, इंट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, सीरियली से पढ़ लेना है। कैसे क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ बेनिफिशियरी के लिए क्या है, 3 लाख रुपये तक एलिजिबल है, 2.5 लाख होना चाहिए, 45 स्क्वायर फीट मीटर आपका घर होना चाहिए। जो भी है सब कुछ इसमें आपको डिटेल से देखने को मिल जाता है। अब इसको बारीकी से पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.5 लाख तक मिल सकता है, 2.5 लाख से 3 लाख तक रुपये तक यहाँ पर आपको गवर्नमेंट द्वारा आप आराम से मिल सकता है। लैंड कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कच्चा ही मकान आपके पास होना अनिवार्य है। इसके लिए इस चीज़ के लिए आपको यहाँ से यहाँ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 45 स्क्वायर फीट आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आपको 35 से 45 स्क्वायर फीट आपकी ज़मीन होनी चाहिए। लैंडमार्क EW द्वारा होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से कम 10 साल से आप वहाँ पर रहते हों। यहाँ पर 2.5 लाख EWW द्वारा बेनिफिशियरी होल्ड होना प्रोजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर 2.5 यानी 2.5 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर इनकम मिल सकता है। यहाँ पर देखिए ये ट्रैक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बोला ARH द्वारा जो बताया गया है रिपोर्ट, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे। कैसे कैसे है, 3 लाख रुपये तक ECG द्वारा आपका इनकम नहीं होना चाहिए। R1 क्लब में आना चाहिए, R1 क्लब या इसको इस तरह से इंटरफेस आप देखने को मिल जाते हैं। आज प्लीज़ गाइज, हमारा तबीयत आज थोड़ा सही नहीं है, इसलिए आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है स्टेट द विंडो द रिस्पेंस पब्लिक ऑफ द रीजन। यहाँ पर 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक रिकवरी आपका इनकम नहीं होना चाहिए, इस द्वारा आपको बताया गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जिससे इंट्रैक्शन है आपको क्या करना है, पढ़ लेना है बारीकी से। इसमें कोई गलतियाँ नहीं करना है, कोई गलती अगर आप करते हैं तो डिसमिस हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए और तेज दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोला है सब्सिडी, यहाँ पर आपको 1/9/2024 से ये लागू हो चुका, 3 लाख 6 लाख रुपये 9 लाख रुपये तक आपको कोई सब्सिडी मिला हुआ है, तो इसका लाभ आप अनिवार्य नहीं उठा सकते हैं। तो इस तरह से इसको आपको देखने को मिल जाता है। इसको अच्छे तरह से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए LIG करके दिया है, MIG दिया हुआ है, 9 लाख रुपये तक आपको अगर कोई भी लाभ मिला हुआ है तो इसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं। 2.0 का आपको ऊपर आ जाना। यहाँ पर आपको क्लिक प्रोसेस पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आवश्यकता दस्तावेज बता रहा है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, परिवार सदस्य का आधार विवरण होगा, आवेदन सक्रिय बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पृष्ठभूमि दस्तावेज, यहाँ पर सब चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है। अब नीचे आपको प्रोसेस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए बोलेगा हाउस होल्ड इनकम, आपको कितना इनकम है। यहाँ पर ये भी बोलेगा, तो आपको इसमें से एक चुन लेना है। चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक चुन करके आपको बता रहा हूँ, आप अपने पर से आपको चुन लेंगे। BLC एक दिया हुआ, AHP दिया हुआ, ISS दिया है। तो आपको जो चीज़ पे हैं वो क्लिक कर लेंगे। BLC को हमने क्लिक कर लिया। डोंट द फ्यूज द हाउस द एनीवेयर इंडिया, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इंडिया से पहले से सिटीजन है तो इंडिया पर यस कर देंगे। यस कर दिया हमने। यहाँ पर हाउस स्कीम द पहले से अगर हैं तो 20 ईयर से रहते हैं तो यस करिए, अगर नहीं रहते हैं तो नो कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमको चेक करना है भी तो नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर बोलेगा आधार नंबर, बोलेगा नेम ऑफ द पेनर, जो आधार कार्ड पे आपका नाम है वो डालना है। चलिए यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको आइकन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे, जनरेट OTP कर देंगे। हमने जनरेट OTP जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड लिंक है उस पर OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर डालना है, सबमिट कर देना है। अब सबमिट जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी खुल करके आ जाएगा सर्वे के लिए, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा, यानी हमारा एलिजिबल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पैन कार्ड सब कुछ उठा लेगा। यहाँ पर केवल आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। यहाँ पर जेंडर है वो डालना है, विवाहिक है तो विवाहिक डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। यहाँ पर आपका फादर का नेम डाल देना है जो भी है, यहाँ पिता का नाम डालना है, मदर का नाम डालना, दोनों सही सही आपको डाल देना है। मदर का आधार नंबर डाल देना है जो भी है, देखिए वगैरह वगैरह, पिता का भी आधार नंबर जो भी वगैरह वगैरह आधार पे है वो डाल देना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ तो आपके मान लीजिए अपने हिसाब से इसको भी आप कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर एम्प्लॉई स्टेटस रोजगार स्थिति में है तो वहाँ पर नहीं करना है, तो अदर इस पर कर लेते हैं। इसको अदर पे ही रहने देना है, क्योंकि इसको छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो चलिए लेबर पे ही कर देते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन पूछा हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ डाल लीजिए, आपके ऊपर है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी डाल लेंगे। यहाँ पर बोला हाउस होल्ड क्राइटेरिया, तो यहाँ पर EWS डालना है आपको। ये ध्यान देना है, गलतियाँ नहीं होना चाहिए आपका। इसको सही सही भर लेना है। चलिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्या परिवार के पास भी कोई सदस्य पक्का मकान है तो नहीं है। अगर मक्का मकान है तो नहीं मिलेगा, तो इसमें नो पे करना है। यहाँ पर इनकम डाल दिया हुआ है, यहाँ अपलोड बोलेगा। देखिए आय प्रमाण पत्र आवेदन जो आप बनवा करके रखे हैं उसे अपलोड करना है। PDF में आप बना लेंगे और 4 GB के करीब में आती है। PDF बना के रखेंगे, इसको आपको गैलरी से क्या करना है, अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपलोड करने के बाद में, लेकिन यहाँ देखिए आपको किस चीज़ में आते क्राइटेरिया में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है। हिंदू है तो हिंदू डाल देंगे। यहाँ पर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। PM स्थानिक निर्माण सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर कोई नौकरी करती हैं, तो अगर उसमें नौकरी करती है तो उसको ये लाभ नहीं मिल सकता है गवर्नमेंट द्वारा। अगर नहीं करती हैं तो नो करिए, अगर करती हैं तो यस करिए। चलिए इसको नो ही कर देंगे। यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा क्राइटेरिया, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसको सब देखिए, आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको मकान प्लेट का नंबर हो गया, गली मोहल्ला हो गया, राज्य का नाम हो गया, जिला हो गया। यहाँ पर मकान फ्लैट नंबर है तो मकान फ्लैट नंबर डालेंगे, जो भी वगैरह वगैरह, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब चीज़ आप इस पर फिल कर लेंगे सही सही। इसमें आपके ऊपर निर्भर है, आप तो सब जानते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सब कुछ आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। यहाँ सेम पेरेंट द एड्रेस, वर्तमान पते के समान, जो वही सेम टू सेम प्रोसेसिंग है, वही सेम वर्तमान में ही हमारा एड्रेस है, तो वही आपको फिल कर लेना है। उस पर सेम पर क्लिक जैसे ही करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक उठा लेता है। आपको इस तरह से इसको पूरा टोटली क्या करना है, भर लेना है, फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पर नीचे भी आएगा, इससे भी उसको भर लेना है सेम टू सेम उसी प्रोसेसिंग के हिसाब से। देखिए पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, शहर का नाम हो गया, पिन कोड हो गया, मोबाइल संख्या हो गया, ईमेल आईडी हो गया, सब कुछ सही से यहाँ पर भर लेना है। यहाँ पर हाउस फ्लैट मकान हो गया, गली गली मोहल्ला हो गया, जो भी हो गया सब कुछ। यहाँ पर आपको भूमि दस्तावेज का आवेदन जो है आपके पास, उसका एक यहाँ पर कापी आपको अपलोड करके रख देना है। यहाँ पर सब कुछ भरने के बाद देखिए ईमेल आईडी डाल सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको सही सही डाल सकते हैं। और नीचे आपको एक बात को ध्यान देना है, नीचे देखिए इसको भरने के बाद आपको करना क्या है, वो गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि आप कोई होता है यहाँ तक फॉर्म भरने के बाद उसे छोड़ देता है। नीचे आपको बोलेगा भूमि दस्तावेज अपलोड करें, यहाँ पर आपको चूज फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो भूमि का दस्तावेज है उसे अपलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम अपलोड करके बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर लेना है जो भी आपके दस्तावेज है। ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि वर्तमान शहर कस्बे कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, वो मान लीजिए यहाँ पर आपको लिख देना है। मान लीजिए 10 वर्ष से हमें, तो 10 वर्ष डाल देना है। इसमें जितना होता है लंबा डालना है। यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, खुद का मकान है क्या नहीं, तो यहाँ पर हमारा खुद का मकान है, ऑनर कर देंगे, ऑनर कर देना है। यहाँ पर ऑनर करने के बाद ऊपर आप कर लेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोल रहा है, नाम डालने के लिए बोला, परिवार कितने सदस्य हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ, इनका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है, जेंडर है कि मेल है, आधार नंबर डालना है, काम क्या करते हैं वो भी डाल देना है, आधार नंबर डालना है। यहाँ पर क्या काम करते हैं वो डाल देना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। चलिए यहाँ पर इसको डाल देते हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर कंफर्म के लिए एक बार फिर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा। चलिए हम यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं। हमने अकाउंट नंबर डाला, अकाउंट नंबर डाल दिया, यहाँ पर IFSC कोड डाल दिया। यहाँ पर गेट बैंक द डिटेल डाल देते हैं, गेट बैंक द डिटेल डाल दिया। यहाँ पर ब्रांच नेम आ गया। यहाँ पर आपको बोलेगा यस और नो, पहले से अगर लेते हैं लाभ तो यस करेंगे, नहीं लेते हैं नो करेंगे।
हमें क्या करना है, फ़िलहाल के लिए हमको यहाँ पर नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। यस नहीं करना, नो करना है, नो कर लेंगे। यहाँ पर एक आइकन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सेव कर देना है, इन डाटा को सेव कर देना है। डाटा को सेव करने के बाद देखिए सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका है। अब पूरी तरह से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपके घर पे जाएंगे वो लोग। घर पक्का है, मकान है, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर आपका मकान का पैसा